का झटका लगता है और वो वहीं ढेर हो जाता है और जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। ये नज़ारा देखकर यू लिंगलोंग खुद दंग रह जाती है और अपने हाथों को देखकर हैरानी में कहती है, मैंने तो सिर्फ पीक मार्शल कंट्रोल की ताकत यूज की थी और ये मर गया। और आगे वो ये फैन को देखने लगती है और इधर ये फैन मन में सोचता है कि जब उस गुंडे का रेल में इतना ज्यादा गिर गया था तो वो भला एक वैल्करी का पंच कैसे झेल पाता। अब सीन शिफ्ट होता है ग्रेट शिया के मेडिकल सेंट लेई चियनजुए की तरफ, जो अपनी बियर्ड पर हाथ फेरते हुए बड़े ठंडे दिमाग से कहते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग सच में नहीं चाहते कि ये फैमिली सुकून से जिए। लेकिन लेई चियनजुए की बात खत्म होते ही अचानक उनके पीछे फ्लोरल शर्ट पहने एक गुंडा आ जाता है और उन्हें धमकी देते हुए कहता है, ओल्ड मास्टर ले, बेहतर होगा कि तुम तुरंत यून सिटी छोड़ दो और ये फैन का इलाज करने की बात भूल जाओ, वरना हमारे पास तुम्हें मौत के घाट उतारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा होगा। ये देखकर यू लिंगलोंग डर के मारे चिल्लाती है, ओल्ड मास्टर ले, ध्यान से। पर लेई चियनजुए बिल्कुल नहीं डरते और अपने हाथों में बिजली जैसी पावर एक्टिव करके कहते हैं, कचरे का ये ढेर क्या सोचता है कि वो मेरे जैसे ओल्ड मैन को ऑर्डर दे सकते हैं। फिर वो गुस्से में उस गुंडे पर अटैक करते हुए बोलते हैं, तुम जैसे नीच लोगों की वजह से ही ये फैमिली ने इतना दुख झेला है। ये सुनकर वो गुंडा भी अपने चाकू में पर्पल एनर्जी भर लेता है और शैतानी मुस्कान के साथ अटैक करते हुए कहता है, ओल्ड फूल, तुमने ये खुद अपने ऊपर लाया है, अब मेरे इतना बेरहमी दिखाने पर मुझे दोष मत देना। लेकिन उसके अटैक को ले चियनजुए डॉज करते हैं और डर जाते हैं और सोचते हैं, ये रंग, क्या ये जहर है। लेकिन उनके बचने से पहले ही वो गुंडा और भी ज्यादा अटैक कर देता है बहुत सारे पॉइजन नीडल से और चिल्लाता है, बचने की कोशिश कर रहे हो, बहुत देर हो चुकी है। और इधर इतने सारे अटैक्स और इतनी तेज स्पीड देखकर ले चियनजुए को लगता है कि अब सब खत्म है। वो अपने मन में कहते हैं, इतने सारे अटैक्स और इतनी ज्यादा स्पीड, मैं तो मर गया। उधर यू लिंगलोंग भी घबराकर चिल्लाती है, ओल्ड मास्टर ले, और मन में सोचती है कि क्या अब सच में ये फैन के लिए कोई उम्मीद नहीं बची। तभी अचानक ये फैन उस गुंडे के पीछे से आ जाता है और उसे जोर से धक्का देते हुए मासूमियत का एक्टिंग करते हुए कहता है, अय्या, मुझसे कौन टकराया, दर्द हो रहा है। इसी मोमेंट पर ये फैन के धक्के की वजह से उस गुंडे के शरीर में बहुत सारी पर्पल एनर्जी नीडल्स चुभने लगती हैं, जो उसने ही फेंका था। खुद का अटैक खुद को ही लग जाता है और वो गुंडा डर कर चिल्लाता है, नहीं मत। उस गुंडे को जोर का झटका लगता है और वो हैरानी में सोचता है कि ये तो बहुत पहले खोई गई एक सुप्रीम मूवमेंट टेक्निक है, हेवनली रिवर्सल ऑफ द स्टार्स। इसके बाद वो गुंडा वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है और मरने की हालत में कहता है, ये नामुमकिन है। वो गुंडा वहीं खत्म हो जाता है और उसकी मौत देखकर ले चियनजुए शॉक्ड रह जाते हैं और सोचते हैं कि फ्लोरल शर्ट वाला ये बंदा मेरे खिलाफ उनका आखिरी ट्रम्प कार्ड होना चाहिए था, पर ये इतनी आसानी से कैसे मर गया। तभी ये फैन उसकी लाश की तरफ उंगली दिखाकर हंसते हुए कहता है, उठो और मेरे साथ खेलो, क्या हुआ, अब और नहीं खेल सकते पागल। ये देखकर ले चियनजुए का चेहरा एकदम बदल जाता है और वो हैरानी में सोचते हैं, क्या ये फैन हो सकता है। यानी वो भी डाउट करने लगता है कि वो पागल तो नहीं हो सकता। तभी अचानक यू लिंगलोंग ये फन का कान पकड़कर जोर से खींचने लगती है और अपने पास खींच लेती है और पूछती है कि ये फन, क्या तुम पहले ही ठीक हो चुके हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की। ये फन दर्द से चिल्लाने लगता है और कहता है, आओ आओ आओ। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है और वो मनी मन सोचता है कि सत्यानाश, मुझे पता था इस औरत को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं होगा। तभी ये फन अचानक यू लिंगलोंग को आगे से गले लगा लेता है, जिसे देखकर वो एकदम शर्मा जाती है और उसके मुंह से निकलता है ये फन उसे थोड़ा पुचकाने लगता है और दर्द का बहाना करके कहता है कि ये दर्द कर रहा है और लिंगलोंग माय वाइफ, तुम बहुत बुरी बन रही हो। वो आगे बच्चे जैसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ सोने के लिए वापस नहीं आई थी और तुमने मुझे चुंटी क्यों काटी। ये सुनते ही यू लिंगलोंग का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि डोंट टॉक नॉनसेंस। वो मनी मन सोचती है कि ये अभी भी सच में बेवकूफ है और ये पब्लिक में ऐसी बात कैसे बोल सकता है। फिर वो खुद को संभालती है और ले चियनजुए से कहती है कि ओल्ड मास्टर ली, ये मेरे हस्बैंड हैं ये फन, प्लीज इनका इलाज करने में हेल्प करिए। ले चियनजुए उनकी तरफ देखते हुए ठंडे दिमाग से कहता है कि पहले एक शांत जगह ढूंढते हैं ताकि मैं इनका एग्जामिनेशन कर सकूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात के वक्त एक बड़े घर की तरफ। घर के अंदर ले चियनजुए ये फन के सामने बैठता है और बड़ी रिस्पेक्ट से कहता है कि यंग मास्टर, ये प्लीज एग्जामिनेशन के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाइए। वो ये फन को बच्चा समझकर हंसने लगता है और कहता है कि अच्छे बच्चे बनकर रहो और मैं तुम्हें बाद में कुछ कैंडी दिला दूंगा। लेकिन इसी मोमेंट पर ये फन अचानक ले चियनजुए का हाथ पकड़ लेता है और उसका एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो जाता है। ये फन उसकी पल्स चेक करते हुए कहता है कि ओल्ड मास्टर ली, आपकी पल्स थोड़ी तेज है और ऐसा लगता है कि आपने हाल ही में ठीक से आराम नहीं किया है। वो आगे पूछता है कि कल रात लगभग आधी रात को आपने थोड़ी ड्रिंक भी की थी, क्या मैं सही हूं। ले चियनजुए ये सुनकर एकदम दंग रह जाता है और डर कर पूछता है कि हाउ डू यू नो दैट, और मत बताना कि तुम असलियत में बेवकूफ नहीं हो। ये सुनते ही ये फन उसे सच बता देता है कि ये सही है और मैं पहले ही ठीक हो चुका हूं, लेकिन मैं अभी इसे दूसरों के सामने रिवील नहीं कर सकता।
लेई चियांजुए को अचानक सब समझ आने लगता है और वो शॉक्ड होकर पूछता है कि तो एयरपोर्ट पर जिसने मुझे बचाया था वो सच में आप ही थे यंग मास्टर ये? वो हैरानी से कहता है कि पियर ब्लॉसम रेन हिडन वेपन्स के अटैक के बीच आपने सुप्रीम मूवमेंट टेक्निक हेवनली रिवर्सल ऑफ द स्टार्स का यूज किया था और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे पाने का सपना अनगिनत लोग देखते हैं। ये फन उसकी बात कंफर्म करता है और कहता है कि सही कहा, और इसलिए मेरे पास 2 मामले हैं जिसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। लेई चियांजुए को ये बात समझ नहीं आती और वो पूछता है कि आपकी इतनी प्रोफाउंड मार्शल स्किल्स के साथ यंग मास्टर ये, और यहाँ तक कि आपका मेडिकल नॉलेज मेरे से भी ऊपर है, फिर भला आपको मुझसे किस हेल्प की जरूरत पड़ सकती है? इस पर ये फन गंभीर होकर समझाता है कि अभी के लिए सिर्फ शाह हाउ को पता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, इसीलिए मेरे पास रिलाई करने के लिए ज्यादा सपोर्ट नहीं है। वो आगे कहता है कि ये सिचुएशन मुझे मुश्किल में डाल देती है, इसीलिए ओल्ड मास्टर ली मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और ये फन की हेल्प मांगने वाली बात सुनकर ओल्ड मास्टर ली कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर का पुराना दोस्त होने के नाते मैं ऐसी किसी भी मदद के लिए मना नहीं करूंगा जो तुम्हें चाहिए हो सकती है। ये सुनते ही ये फन खुश होकर कहता है, ये तो बहुत बढ़िया है, याशी कंपनी का ब्यूटी एनहेंसिंग फॉर्मूला चोरी हो गया है, मैं चाहता हूं कि आप उनके बदले उन्हें एक नया फॉर्मूला दे दो। इस बात पर ले चियांजुए को परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि लेकिन मेरे पास अभी कोई ब्यूटी एनहेंसिंग फॉर्मूला नहीं है। तभी ये फन उन्हें हैरान करते हुए कहता है कि मेरे पास है, और वो आगे डिटेल में समझाता है। ये ब्यूटी एनहेंसिंग क्रीम एक ऐसे गायब हो चुके फॉर्मूले से बनी है जो डिवाइन फार्मर्स कैनन में लिखा है। हीट कंट्रोल का ध्यान रखना, इसे ठीक 323 डिग्रीज पर ही रखना है और पूरे 8 मिनट तक रिफाइन करना है, ना 1 सेकंड ज्यादा ना कम। ये अनोखा फॉर्मूला देखकर लेई चियांजुए एकदम दंग रह जाते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। वो फॉर्मूले को गौर से देखते हुए कहते हैं कि ये सब तो बिल्कुल आम दवाइयों के इंग्रेडिएंट्स हैं, पर इनको मिलाने का ये तरीका तो एकदम अनोखा है। और वो कहते हैं, गजब, एकदम लाजवाब, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेडिसिन की प्रैक्टिस की है और इस लॉस्ट फॉर्मूले को देखकर मेरा सब कुछ वसूल हो गया। इसके बाद लेई चियांजुए रिस्पेक्ट दिखाते हुए आगे झुक जाते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर ये बस मुझे बताओ कि आगे क्या करना है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। वो हंसते हुए आगे मन में बोलते हैं, जब तक मैं इस फॉर्मूले को ठीक से स्टडी कर सकता हूं मेरे लिए उतना ही काफी है। लेकिन ये फन उन्हें रोकता है और कहता है कि ओल्ड मास्टर ली, इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपने मेन मकसद पर आता है। दूसरा मामला मेरे ग्रैंडफादर से जुड़ा है, मैं चाहता हूं कि आप उनकी हेल्थ ठीक करने में हेल्प करें। ये सुनते ही ले चियांजुए का चेहरा उतर जाता है और वो बेबस होकर कहते हैं, यंग मास्टर ये, मुझे डर है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। वो वजह बताते हुए कहते हैं कि मैं ओल्ड ये का कई सालों से इलाज कर रहा हूं। उन्हें बचपन से ही एक छुपी हुई बीमारी थी और इस हालिया सदमे के बाद उनकी वाइटैलिटी लगभग खत्म हो चुकी है। वो आगे दुख से कहते हैं, बदकिस्मती से उन्हें ठीक करने का अब कोई रास्ता नहीं है। यंग मास्टर ये मेरी ही गलती है कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूं। ये सुनकर ये फान बिल्कुल शांत रहता है और मुस्कुराते हुए कहता है, आपने पहले ही वो सब किया जो आप कर सकते थे। मेरे ग्रैंडपा को बचाने के लिए मॉडर्न मेडिसिन से बहुत आगे के तरीकों की जरूरत है। ले चियांजुए उन्हें हैरत से देखते हैं और पूछते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि तुम्हारे पास एक और कोई पुराना गायब हो चुका मेडिसिनल फॉर्मूला है? तभी ये फान अपनी नीडल्स का सेट निकाल लेता है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं आपको एक कंप्लीट एक्यूपंक्चर टेक्निक सिखाऊंगा जिससे मेरे ग्रैंडपा की उम्र कम से कम 20 साल और बढ़ जाएगी। वो लेई चियांजुए को इशारा करते हुए कहता है, ओल्ड मास्टर लेई, ध्यान से देखिए। ये देखकर लेई चियांजुए एकदम शॉक हो जाते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद ये फानो ने टेक्निक समझाने लगता है। पहली नीडल का नाम ग्वानियन स्टीयर्स है। नीडल को शानजोंग एक्यूपॉइंट में 3/10 अंदर डालो। नीडल में हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पैदा करने के लिए इंटरनल एनर्जी का यूज करते हुए ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए इसे हल्के से घुमाओ। उसकी बातें सुनकर लेई चियांजुए ध्यान से देखने लगते हैं और ये फान दूसरी नीडल के बारे में बताता है। दूसरी नीडल का नाम ग्रेट कंपैशन ऑफ द बुद्धा है। इसे फंगची एक्यूपॉइंट में 4/4 अंदर डालो। फिर मरीज की वाइटैलिटी को सील करने और बचाने के लिए इंटरनल एनर्जी से स्ट्राइक करो। ये टेक्निक देखकर लेई चियांजुए की रूह कांप जाती है और वो कपकपाती आवाज में पूछते हैं, ये गोस्ट वैली 13 नीडल्स है, वो गायब हो चुकी सुप्रीम टेक्निक जो डिवाइन फार्मर्स कैनन में लिखी है? ये फान एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, आपकी नजर बहुत तेज है ओल्ड मास्टर ले। इस पर लेई चियांजुए एकदम पागल से हो जाते हैं और ये फान के कंधे पकड़कर कहते हैं, ये टेक्निक खुद किंग ऑफ हेल से भी जान छीन सकती है। वो इतने हैरान है कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा और वो पूछते हैं कि तुम 5 साल तक बेवकूफ बने रहे, तो भला तुम्हारे पास ये कैसे हो सकती है? ये फान की बातें सुनकर लेई चियांजुए